देखो भाई, जो भी होती है कहानी, मुझे नहीं पता क्या होती है। मैं एक बात मान गया हूँ और पहचान गया हूँ अपने आप को कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। और सच्चे इंसान के अंदर अगर भगवान की स्थापना हो जाए तो वो सच्चा इंसान पावरफुल बन सकता है। उसको भगवान बनने की कभी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान बन ही नहीं सकता। वो तो खुदा का बंदा है। और उसने वही चीज़ डुप्लीकेट करनी है बाकी सारी दुनिया में। मेरा काम है, मैं ट्रेनर हूँ, मेरे को करवाना है, मैं करवा के रहूँगा। तुम पहला इंसान हो जो ट्रेन होने वाले हो मुझसे। कंसिडर योरसेल्फ लकी दैट ही चोजन यू। मेरे थ्रू जो जो मैसेज मिलते हैं डाउनलोड करो, कहीं सेव करके रखो, रोज रात को सुना करो। सारी बातें वहीं से आ रही हैं। और उसने मुझे सिंपल सी बात एक ये कही है, कपिल कहानी अच्छी ना लगे ना यार, प्लीज़ मिटा के फिर से नहीं लिख देना। जो मन करे लिख। सच्ची कहानी लिखना, अच्छी ही होगी। तो आपको खुद सोचना है कि आपने क्या कहानी लिखनी है। हर बार 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 मिटाई की कहानी जो बाद में फिर से उभर के आएगी, वो आपकी सच्ची कहानी होगी, क्योंकि आपने परिश्रम किया। आपने एक बार लिख के छोड़ नहीं दिया, उसको फंबल किया भी तो बाद में जाके इंप्रूव किया और दोबारा बोला। दोबारा उस पन्ने को उठाया, उस पर फिर से लिखा। दोबारा उस पहेली को पकड़ा, उसको फिर से सॉल्व किया। फिर कहीं कहीं पंक्चुएशन मार्क्स रह गए, कहीं कॉमा रह गया, कहीं अंडरस्कोर रह गया, कहीं कैपिटल में लिखना था, कहीं स्मॉल्स में लिखना था। कहीं पे आपने कोई स्माइली डालने थे, कहीं इमोजी डालने थे, और हर एक इमोजी का मीनिंग भी ढूंढना था, और ढूंढने के बाद में खुद को बताना था और दुनिया को समझाना था। और समझाएं तो तब जब दुनिया जानना चाहे। ये दुनिया कहती थी। जमाना नया है मेरे दोस्तों। ये है नया दौर। ज्ञान आज तक सिर्फ उसी को दिया गया जिसने मांगा। उसका क्या जिसने नहीं मांगा। उस गरीब को क्या जिसने कभी ज्ञान मांगा नहीं, उसको पता ही नहीं उसको ज्ञान मांगना भी है, उसे कौन ज्ञान देगा। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ज्ञान देने की। आप लेंगे। कैसे लेंगे। अपने आप को बता के कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। पूछिए ना। अपने दिल से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने परमात्मा से पूछिए। परमात्मा से जवाब आएगा, उससे सुनिए और उसे अमल कीजिए अपनी जिंदगी में। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चाहे कितने भी बड़े डॉक्टर बन जाइए, कितने भी बड़े आप ओहदे पे आ जाइए, आप कुछ हल नहीं दे पाएंगे। अपनी ज़िंदगी में परेशानियों में जूझते रह जाएंगे। अपनी परेशानियों का हल खुद तो निकाल लीजिए। अपने अंतर्मन को खुद तो साफ कर लीजिए। जब आपने अपना अंतर्मन सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आपने अपने जैसे डुप्लीकेट करने हैं पूरी दुनिया में। आपने अपना लिया हुआ ज्ञान बांटना है। आप बांटने के लिए ही आए हो, क्योंकि आपका तो कुछ है ही नहीं। जहां आपने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, वहां पे ज्ञान डुप्लीकेट होगा। ये सतयुग की संरचना हम कहानीकारों के हाथ में है। आप पोएम कहिए, कहानियां कहिए, आप शॉर्ट स्टोरीज कहिए, आप कविताएं कहिए, आप वर्सेस कहिए, आप दोहे कहिए, आप मुहावरे कहिए, आप नॉवेल्स कहिए, आप मूवीज कहिए, आप गीत कहिए, आप जो कहना चाहें कहिए। आप कलाकार हैं। एक कलाकार का दायित्व बनता है कि कहानी अगर नहीं रच सकते हो तो रचो ना यार। यही तो वक्त है कहानी रचने का। प्रलय आ गई थी, आज चली गई, क्योंकि कहानी रची गई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। फाइनली वीव क्रैक्ड इट। वीव क्रैक्ड द कोड। अब खुशहाली ही खुशहाली आएगी। जानते हो कैसे आएगी। लाएंगे ना यार। मिलके लेके आते हैं। कौन कौन है मेरे साथ बताओ। सब मिलकर लेके आते हैं।